पोपट अंकल ने भी आप लोग को बोला है, मुझे जितना पता चला है, तो आप प्लीज़ पोपट अंकल की बात अच्छे से सुनना, वो एक हुक है। कप्पू से ना हमेशा कप्पू से ना हमेशा कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते हैं और उसके बाद में सोशल कॉज जो होते हैं उसको अच्छे के लिए करते हैं और बहुत अच्छा सोसाइटी में उसका रिजल्ट आता है बच्चों पे। तो आप अपनी खुद की लाइफ में भी उसी तरह से बिहेव करते हो या कैसे, आप प्लीज़ बताइए। हाँ एक्चुअली देखो मेन तो रहता है कि हम किरदार किस तरह के हैं। एक किरदार है जो हम टीवी पे निभाते हैं और एक किरदार जो हम रियल लाइफ में हैं। तो वो डिपेंड करते हैं हम रियल लाइफ में भी सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर हमारा सबका लर्निंग एटीट्यूड है तो हम कहीं से भी सीखेंगे, वो हम आपसे भी सीख सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे भी सीख सकते हैं। तो जितना मैं हम सबको जानता हूँ, हम सब सीखने वाले बच्चे हैं, आदमी हैं। तो जहाँ से भी हमें अच्छी चीज़ मिलती है हम सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। मेरा सवाल गोली है जैसे है आप लोगों से, 18 साल हो गए हैं ये और मेरे से। हाँ आप लोगों से 18 साल हो गए शो से और आप लोग शुरू से ही बने और इन 18 सालों में 18 बार दिवाली आइटम बनाई गई थी और हर बार दिवाली में अलग चीज़ें देखकर मिलती है। बट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी इन 18 सालों में और आपका दिवाली में कितना डिफरेंस है और क्या मिसिंग करते हो और कौन सा स्पेशल मोमेंट रहा है आपके लिए? बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल में जो आपने ऐसे दे दिया भाई, हर ऐसे साल दिवाली भले ही आती है पर हर साल अलग तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली और मिस तो नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि मिस उन चीज़ों को किया जाता है कि वो चीज़ें आपके पास हो ना। हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं तो मिस तो नहीं करते। और 18 साल हो गए तो 18 साल में अलग अलग तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है हमने यहाँ पर भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, और ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया है जितना हमने यहाँ पर सेलिब्रेट, जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट की है। एंड आई होप कि समय को भी उतना ही मज़ा आया होगा 18 साल में। यस और यस, कोई मुझे भी उतना ही ऐसी- मज़ा आया है। हाँ। सॉरी, कुछ कहा? अच्छा कंटिन्यू करो ज़रूर बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो हाँ, मतलब उतना ही मुझे भी उतना ही मज़ा आया है यार। और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम दुगना मज़ा कर सके और मज़ा दिखा सके ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और हम लोग लाइक समय तो पटाखे नहीं फोड़ता है और वो किसी को कहता भी नहीं है कि पटाखे फोड़ो क्योंकि बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मन है तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, करिए यार, थोड़ा एंजॉय करिए लेकिन अपने हिसाब से करिए, जिससे ज़्यादा एनवायरनमेंट को इशू ना आए। फुलझड़ी जलाइए लेकिन कम जलाइए यार, बस। आपने जैसे कहा कि 18 सालों से ये लोग है शो में, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो 18 सालों में जितनी भी बार दिवाली इन लोगों ने सेलिब्रेट किया तो मैंने वो भी हर एपिसोड्स देखे हैं। तो मुझे वो लग ही नहीं रहा है कि मैंने भी 18 सालों से सेलिब्रेट नहीं किया इनके साथ, मैंने भी इनके साथ ही सेलिब्रेट किया है, मुझे ऐसा ही लगता है। और जब मैं आया था तब भी मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नया हूँ, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। तो वो चीज़ तो है। दिवाली तो बहुत सारी सेलिब्रेट की है आप लोगों ने यहाँ पर, बट कुछ ऐसे भी कलाकार आप लोगों के साथ थे जिनके साथ भी आपने दिवाली सेलिब्रेट की थी बट अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो क्या वो चीज़ें याद आती है समय, एंड आप सभी बताइए। आज़ाद अंकल तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आज़ाद अंकल हर दिवाली में, होली, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, वो हमें चॉकलेट्स देते थे, गिफ्ट्स देते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। जैसे क्रिसमस में सबको गिफ्ट नहीं देते वैसे वो हर त्यौहार में हमें गिफ्ट देते थे। तो यस यार, आज़ाद अंकल और नट्टू काका हमें बहुत मिस करते हैं उनको, और उन्हें इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। यही है। मज़ा तो काफ़ी आता था उनके साथ, अगर होते तो मज़ा दुगना क्या तिगना हो जाता। बट ठीक है। कोई ऐसी मेमोरीज उनके साथ जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता और किसी को नहीं, जो शायद आप लोग बताएंगे तो इस बार की दिवाली में 4 चांद और लग जाएगा उनकी याद में। हाँ, आज़ाद अंकल का मुझे जितना याद है, क्योंकि मुझे जितना याद है यार, वो बहुत गाना गाते थे और उनके साथ एक पर्सन भी, हाँ उनके फ्रेंड थे, वो उनका आते थे। फ्रेंड भी था, वो भी गाना गाते थे। और त्यौहार के दिन तो लाइक वो ऐसे बैठा करते थे बाहर, वैनिटी के बाहर बैठा करते थे और एक माहौल क्रिएट करते थे और सबको अपना गाना सुनाते थे और मज़ा आता था यार। इवन इन दैट नटवा का ऑल्सो, क्योंकि हम लोग पहले दिवाली की नाइट शूट करते थे, 4 दिन लगातार नाइट होती थी हमारी। तो जब भी डिनर होता था तो उसके बाद में फिर उनके साथ में हम वॉक पे निकल जाया करते थे। जैसे पहले जो हमारे साथ थे हम लोग, जब छोटे थे तभी, तो
तो हम लोग वॉक पे निकल जाया करते थे रात में, तो हम लोग वेट करते थे कि कब नाइट शो और नट्टू काका के साथ हम वो एक नाइट पे जो आफ्टर द डिनर एक वॉक होता है वो हम चलते तो कम थे, लेकिन उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत चल लिए। हाँ। घर का आंगन साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वैसे ही मन का आंगन भी आप लोग साफ रखिए। और आप सभी को टप्पू सेना की ओर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बहुत